बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की जो हमारी रेसिपी बहुत स्पेशल और मज़ेदार बनाएंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं स्पेशल चाय के लिए, यानी कि आपके पास अगर कोई मेहमान आ जाए, आपको फटाफट से बनाना है, आपके पास कुछ शामी टिक्की कबाब वगैरह कुछ भी नहीं पड़ा है, तो आप चाय के लिए बहुत स्पेशल और मज़ेदार है। तो ये समोसे की ही दूसरी शक्ल है, बहुत मज़ेदार और स्पेशल बनके तैयार हो जाती है। यानी कि आपका टाइम नहीं, मैक्सिमम 20 से 25 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। बजट में भी कम होगी और इतनी मज़े की कुरकुरी सी होगी बनेगी। तो चलिए हम मज़ेदार से स्नैक्स बनाना स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें, ताकि आने वाली मज़ीद ऐसी अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए जी, इस मज़ेदार सी रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं, जो बहुत कम पैसे में और बजट में बन के तैयार। तो सबसे पहले हम इसकी डो को तैयार करते हैं। डो को तैयार करने के लिए मैंने 1 कप भर के मैदा ले लिया, इसको मैंने छान लिया है। तो इसमें डाल देंगे 4th क्वार्टर, इसमें डालेंगे नमक, यानी कि हाफ़ टी स्पून से भी कम डालेंगे। तो इसमें हाफ़ टी स्पून डाल देंगे अजवाइन। इन दोनों चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद आप ऑयल या घी कोई भी डाल सकते हैं। तो इसमें मैंने 2 चम्मच ऑयल ले लिया है। अगर घी ले रहे हैं तो आप घी को भी थोड़ा सा मेल्ट कर ले, इसको अच्छे से इसमें मिक्स कर ले, यानी कि मैदे में इसका एक जान हो जाएगा ना, तो बहुत ज़्यादा होगा। 2 चम्मच से आप 1 कप में 2 चम्मच इसके लिए काफ़ी होगा। अगर आप ज़्यादा बना रहे हो, ज़्यादा स्नैक्स बना रहे हो, तो उसके लिए आप फिर जब मैदा ज़्यादा करेंगे तो ऑयल को भी ज़्यादा कर दीजिएगा, इसकी क्वांटिटी उतनी होनी चाहिए। तो हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो मैंने पानी डालूंगी इसमें नीम गर्म। आप बिल्कुल ठंडा पानी नहीं लेंगे, नीम गर्म पानी से इसकी डो बनाएंगे ना, बहुत अच्छे से बनके तैयार हो जाएगी। इसको ज़्यादा सख्त भी नहीं करना और ज़्यादा नरम भी नहीं रखना, बहुत अच्छे से आराम से गूंदेंगे। तकरीबन 2 से 4 मिनट लगेंगे हमारी जो इस डो को तैयार होने में। डो हमारी बहुत अच्छे से इस तरह से इसको थोड़ा सा गूंदने का टाइम होगा ना, अच्छे से गूंदेंगे तो इसके अंदर की जो गुठलियाँ हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। तो डो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। इसको हम रेस्ट देंगे 5 से 7 मिनट, यानी कि जब तक हम इसकी स्टफिंग तैयार करते हैं ना, तब तक इसको रेस्ट देंगे। इसको साइड पे कर देंगे। तो हम आ जाते हैं दूसरी साइड पे हमारा। तो अभी आ जाते हैं हम इसकी स्टफिंग को तैयार करते हैं। स्टफिंग तैयार करने के लिए सबसे पहले मैंने एक खूबसूरत सा बाउल ले लिया है। इसमें डालेंगे बॉयल आलू, इसको अच्छे से मैश करेंगे। मैश करना बहुत ज़रूरी है, इसकी एक भी गुठली नहीं रहनी चाहिए, इसको इतना ज़्यादा मैश करें। तो यहाँ पे आलू हमारे बहुत अच्छे से मैश हो चुके हैं, देखिए बहुत ही ज़्यादा मैश हो चुके हैं। तो अभी इसको साइड पे कर देंगे। तो हम इसमें जो मज़ीद बाकी चीज़ें हैं ना, वो भी इसमें ऐड कर देंगे। हमें इसमें ज़्यादा चीज़ें नहीं ऐड डालनी है। इसमें डाल देंगे हरा प्याज। मैंने हरा प्याज लिया, आप दूसरा भी प्याज ले सकते हैं। 2 अदद हरी मिर्च ले लिए, उनको बारीक बारीक सा कट कर लिया है। तो मुट्ठी भर मैंने हरा धनिया लिया, क्योंकि हरे धनिया की इसमें खुशबू बहुत ज़बरदस्त, बहुत अच्छी लगती है। 1 टेबल स्पून इसमें लाल मिर्ची पाउडर डालेंगे। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे धनिया पाउडर। 1 टेबल स्पून इसमें डालेंगे ज़ीरा और हाफ़ टी स्पून हल्दी डालेंगे। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक डालेंगे, यानी कि नमक की क्वांटिटी इसमें थोड़ी सी कम रखेंगे। तो हाफ़ टी स्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ डालेंगे। बस ये चीज़ें डाल के इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे। आप चाहें तो इसमें काली मिर्च डाल सकते हैं, लाल मिर्च को स्किप कर सकते हैं। 3 टेबल स्पून इसमें डाल देंगे कॉर्नफ्लोर। आप इसमें ब्रेड क्रम्स भी डाल सकते हैं, ऑप्शनल है, कोई भी दोनों चीज़ें आप इसमें डाल सकते हैं। इसको अच्छे से इसको बांध के रखेगा। अब हम इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, यानी कि 1 से 1.5 मिनट लगेगा इसको मिक्स करने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो जो हमारी स्टफिंग थी वो बहुत अच्छे से तैयार हो चुकी है। तो अभी हम आ जाते हैं दूसरी साइड। तो हमारी डो को भी रखे हुए तकरीबन 5 से 7 मिनट का टाइम गुजर चुका है, इसको हम देखेंगे। तो यहाँ पे हम इसके 2 हिस्सों में इसको डिवाइड कर लेंगे, यानी कि इक्वल साइज़ में इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इसको बहुत अच्छे से बेल लेंगे बड़ा। आप चकले बेलने पे बेलें, नहीं तो आप इसको सादा ऐसे भी बेलेंगे ना, तो फिर आप इसकी जब बड़ी रोटी बना लेंगे ना, बड़े साइज़ की कर लेंगे, तो फिर आप इसका एक गोलाई वाला कोई भी सांचा ले लें, किसी के साथ भी आप कर लें। इसको बहुत अच्छे से गोल होना बहुत ज़रूरी है, इससे इसका 4 चांद और लग जाएंगे। बड़ी अच्छी और मज़ेदार से इसकी लुक आएगी और बहुत ज़बरदस्त लगेगी। तो यहाँ पे हमारी जो बड़ी सी रोटी है वो तैयार हो चुकी है। तो इसके ऊपर हम लगा देंगे पानी। पानी लगाने के बाद उसके ऊपर हम छोटी सी कोई भी प्याली आप ले लो, इसके ऊपर रख दो दरमियान में, क्योंकि इसमें हम थोड़ा सा बीच वाला जो हिस्सा है वो छोड़ेंगे, खुला छोड़ेंगे। उसमें साइडों पे जो हमारी स्टफिंग तैयार हुई है उसको रख देंगे और उसको अच्छे से मैश करेंगे बारीक।
आप ज़्यादा मोटी लेयर लगाना पसंद करेंगे तो थोड़ी सी ज़्यादा कर लें, लेकिन अगर आप ज़्यादा लगाएंगे ना तो वो अच्छे से फ्राई नहीं होगा, बीच में थोड़ा सा कच्चा रह जाएगा। इसलिए आप देख लें थोड़ा सा नॉर्मल साइज़ में रखें। तो हमारी स्टफिंग जो उसको साइडों पे अच्छे से फैला दिया है, तो इसको बीच में कट लगा देंगे। देखिए कट इस तरह लगाने हैं, पहले आप चारों तरफ लगा लें, यानी कि बड़े पीस कर लें, फिर आप इसके छोटे स्लाइसिस में करें। तो बहुत ही आहिस्ता से पकड़ के नरम हाथ से इसको रोल करते जाए। आप थोड़ा सा सख्त इस पे लगाएंगे ना तो ये अच्छे से रोल नहीं होगा। इस तरह हमारा बहुत ही अच्छी तरह से स्नैक्स बनके तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे हम इसी तरह 1 बाय 1 करके सारे जो है बना के रख लेंगे। देख ले 1 कप मैदा और 2 से 3 आलू से ढेर सारे बनके तैयार हो। अब आ जाते हैं हम फ्राई की तरफ। तो यहाँ पे मैंने एक फ्राई पैन ले लिया है, इसमें मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल या घी आप कोई भी ले सकते हैं। इसमें डालेंगे, देखिए बबल्स के कितने निकल रहे हैं। इससे ज़्यादा इसका हाई टेम्परेचर नहीं होना चाहिए। अगर आप इसे ज़्यादा रखेंगे ना तो ये ऊपर से बहुत जल्दी इसका कलर आ जाएगा, लेकिन अंदर से नहीं पकेगा। जब इसको 3 से 4 मिनट का टाइम गुजर जाए, फिर इसको आप आराम से अलट पलट करना इसका शुरू कर दें, ताकि थोड़ा सा हिलाएंगे ना तो ये हिलने लग जाएंगी। इससे ज़्यादा नहीं, आप मीडियम फ्लेम पर इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट तक इसको पकाएंगे, यानी कि 3 से 4 मिनट एक साइड पे और दूसरी साइड पे भी ऐसे ही टाइम इसको देंगे। तो हमें एक बैच को तैयार करने में ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट लगेंगे, इससे ज़्यादा टाइम नहीं, क्योंकि हमें ये मीडियम टू लो फ्लेम पर इसको फ्राई करना है। आप हाई पे नहीं कर सकते, क्योंकि इसकी 2 से 3 लेयर्स है अंदर में जो अच्छे से पकेंगी नहीं। तो हमारा जो पहला है वो तैयार हो चुका है, 10 मिनट का टाइम लगा है। इसी तरह हम दूसरे को भी टाइम देंगे, यानी कि 10 मिनट में वो भी तैयार होगा। लेकिन इसका ये ध्यान रखना है कि इसका जो टेम्परेचर होगा आप लो फ्लेम पर बिल्कुल लो कर दें, हाई नहीं होना चाहिए, बिल्कुल लो होना चाहिए। बहुत ही मज़ेदार से स्नैक्स हमारे बनके तैयार हो चुके हैं। सिर्फ 1 कप मैदा और 2 आलू से इतने मज़ेदार और खाने में इतने टेस्टी और मज़ेदार है कि आप एक बार ट्राई करेंगे ना, मुझे यकीन है सबको बहुत ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप बच्चों को लंच बॉक्स में भी डाल के दे सकते हैं। इतनी मज़ेदार सी रेसिपी तो हमारी बनके तैयार हो चुकी है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने फैमिली फ्रेंड्स में भी शेयर करना ना भूलिएगा, ताकि मज़ीद ऐसी अच्छी मज़ेदार सी नई रेसिपीज़ आप तक पहुंचती रहे। उम्मीद है कि ये रेसिपी आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे किसी नई अच्छी और मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, दुआओं में याद रखिएगा।